आज मैं यहाँ अपनी बहन के लिए आया हूँ, तो आपसे बस इतना कहूँगा, प्लीज़ मेरी बहन को मुझसे मत छीनिएगा। प्लीज मेरे भाई को मुझसे मत छीनना। मंदिर हर कोई अपने लिए आता है। अगर कोई किसी और के लिए कुछ मांगे, उसका ख्याल रखे, तो माता रानी उसकी सभी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करती है। बेटा, अपना हाथ आगे कीजिए। ये रक्षा सूत्र जिसके हाथ में बंधा होता है, माता रानी उसके ऊपर सदैव कृपालु होती हैं। उनका आशीर्वाद उनके ऊपर सदैव बना रहता है। मेरी बच्ची के लिए प्रार्थना कीजिएगा, मेरी उन्नति के लिए प्रार्थना कीजिएगा। आंटी जी, मेरी बच्ची के आंटी लिए जी। दुआ कीजिएगा, मेरी बच्ची के लिए दुआ कीजिएगा। आंटी जी, राघव ने मेरे भाई को किडनैप कर लिया। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। उसे समझाइए ना कि वो ध्रुव को छोड़ दे। उसकी लड़ाई मुझसे है ना, मुझे हराना है ना उसे, तो हर बार मेरे भाई को क्यों निशाना बनाता है। आंटी जी प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, उसे समझाइए कि ध्रुव को छोड़ दे और मुझसे लड़ना है तो मेरे सामने आके लड़े। लड़ने का समय नहीं है राघव के पास। अगर हमारी उन्नति को कुछ हो गया तो वो मेरी तो क्या, माता रानी की भी नहीं सुनेगा। क्या हुआ उन्नति को? कलाई काट कर जान लेने की कोशिश की है उन्नति ने। हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है बेचारी, और इसका कारण तुम हो रीत। अगर तुमने शादी के लिए हाँ कर दी होती तो नौबत यहां तक पहुंचती ही नहीं। और हाँ, राघव जानता है कि तुम वो आखिरी इंसान हो जिससे अपनी जान लेने की कोशिश करने से पहले उन्नति मिली थी। एडमिशन? उसी के लिए तो दिल्ली जा रहा हूं मैं। इसीलिए माता रानी से सच्चे दिल से प्रार्थना करना कि उन्नति को कुछ ना हो, वरना तुम्हारे भाई को राघव के गुस्से की आग से कोई नहीं बचा पाएगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने भाई को ढूंढकर उसे बचा लोगी, तो इस गलत फहमी को अपने दिमाग से निकाल दो। क्योंकि अगर राघव ने ठान लिया है कि तुम ध्रुव की शक्ल दोबारा नहीं देखोगी, तो रीत, इस जन्म में तुम अपने भाई का चेहरा दोबारा कभी नहीं देख पाओगी। मुझे अभी उन्नति से मिलना होगा। एक्सक्यूज मी मैम, उन्नति सूर्यवंशी का रूम नंबर? एक मिनट, वो इमरजेंसी रूम में है।
यहाँ? Yes. थैंक यू। उन्नति, क्यों किया तुमने? तुम्हारी पूरी लाइफ बची है। इतना कमजोर तो नहीं समझा था मैंने तुम्हें। सॉरी उन्नति, मुझे माफ कर दो। ध्रुव से कहा था कि तुम्हारा ध्यान रखूंगी, नहीं रख पाई। सॉरी। ये रक्षा सूत्र जिसके हाथ में बंधा होता है, माता रानी उसके ऊपर सदैव कृपालु होती है। उनका आशीर्वाद उनके ऊपर सदैव बना रहता है। उन्नति को होश आ रहा है। उन्नति, उन्नति, डॉक्टर, डॉक्टर, नर्स, उन्नति को होश आ रहा है। उन्नति, उन्नति, देखिए ना, उन्नति को होश आ रहा है। पेशेंट को होश आ रहा है, आप जाकर इनकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दीजिए। हेलो रीत, घर आ जल्दी, तेरी मम्मी की हालत काफी बिगड़ गई है। मैं आ रही हूँ। डॉक्टर साहब, आप प्लीज ध्यान रखना इसका। मिस्टर राघव, उन्नति को होश आ गया है। डॉक्टर देख के गए, बीपी काफी लो है, दवाई भी दी है, पर कह रहे थे कि अगर जब तक ध्रुव नहीं मिल जाता तब तक इनकी तबीयत में सुधार नहीं होगी। चाहे कैसे भी हो, जो करना है कर बेटा, पर अपने भाई को ढूंढ कर लेकर आ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ध्रुव के साथ साथ तू अपनी माँ को भी खो दे। स्मिता, भाभी को आराम करने दो। चल। कि कहीं ध्रुव के साथ साथ तू अपनी माँ को भी खो दे। राघव सूर्यवंशी नाम जिंदगी भर नहीं भूलोगे तुम लोग, क्योंकि मैं कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता। मम्मी, मम्मी से कुछ और तो नहीं है? नहीं, ध्रुव को कुछ नहीं होगा। मैं उसे वापस लेकर आऊंगी, वो भी सही सलामत। अगर राघव ने ठान लिया है
कि तुम ध्रुव की शक्ल दोबारा नहीं देखोगी तो रीत, इस जन्म में तुम अपने भाई का चेहरा दोबारा कभी नहीं देख पाओगी। ध्रुव, 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 तुम बनोगी मेरी गारंटी वाली बीवी। ये जो फर्श पे बिखरा पड़ा है ना, ये आपका अहंकार है मिस्टर राघव सूर्यवंशी। 72 घंटे में मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा कि तुम खुद मेरे पास आओगी, मेरी गारंटी वाली बीवी बन के। इसीलिए माता रानी से सच्चे दिल से प्रार्थना करना कि उन्नति को कुछ ना हो, वरना तुम्हारे भाई को राघव के गुस्से की आग से कोई नहीं बचा पाएगा। उन्नी क्या हुआ? उन्नी! क्या हुआ राघव? गौमिक बता रहा था कि कोई जरूरी बात करनी है। हीरो भैया, मैंने डिसाइड किया है कि आज से सूर्यवंशी कंस्ट्रक्शन को आप और प्रतीक संभालेंगे। मैं खुद को बिजनेस की जिम्मेदारियों से दूर रखना चाहता हूं ताकि उन्नी का ख्याल रख सकूं। लॉयर से बात हो गई है, पेपर्स जल्दी रेडी हो जाएंगे। और भैया, ये बिजनेस मेरी सपनों की नींव पे खड़ा है, तो वैसे ही संभालिएगा। तू चिंता मत कर राघव। भैया ये आप क्यों कर रहे हो? क्यों मतलब? अरे अगर राघव ने फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा ना। इसकी लाडली उन्नति जिस हाल में है उससे परेशान है। अच्छा यही होगा कि इसके पास रहे और इसका ख्याल रखे। भैया ये क्या हो रहा है भैया यहाँ पे? आराम से। तो ठीक है? हाँ भैया, लेकिन आप अभी क्या बात कर रहे थे? कुछ नहीं, तो चिंता मत कर। राघव भैया ने सूर्यवंशी कंस्ट्रक्शंस की पूरी जिम्मेदारी वीरू भैया और मुझे सौंप दी है। क्या? चल चल। भैया आपको पता है वीरेन भैया, प्रतीक भैया आपसे बिना पूछे एक काम ठीक से नहीं कर सकते हैं और आप इन्हें अपना सपना सौंप रहे हैं। 2 दिन नहीं लगेंगे इन्हें आपका सपना बर्बाद करने में। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरा सबसे बड़ा सपना तू है
और मैं इसे ऐसे ही नहीं बिखरने दे सकता। पता नहीं कब काम में मैं इतना बिजी हो गया कि तू अकेली रह गई। पर अब नहीं, नहीं उन्नी। भैया आप अपने आप को इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हैं मेरी बेवकूफी की? मैं आपको ये नहीं करने दूंगी। ठीक है, तो अब से हर पल मैं तेरे साथ रहूंगा। तू जानती नहीं उन्नी, तुझे खोने का ख्याल भी मुझे मार देता है, और इस ख्याल को मैं दोबारा नहीं देख सकता। आप सॉरी भैया। नहीं उन्नी, आई एम सॉरी। शायद मुझसे ही कोई कमी रह गई थी। जो तेरे भैया पे जो भरोसा था वो टूट गया, और तुझे लगा मैं तेरी शादी ध्रुव से नहीं करवा पाऊंगा। भैया वो दिल्ली जा रहा था, मुझे लगा आखिरी बार मिल रहे हैं। और तुझे लगा मैं अपना वादा भूल गया। उन्नी, कभी भी ऐसा हुआ है कि तूने कुछ मांगा हो और मैंने ना दिया हो? तो ये वादा भी मैं पूरा करूंगा। तेरी ध्रुव से शादी होकर रहेगी, पर उससे पहले तुझे भी मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। तू कभी खुद को चोट नहीं पहुंचाएगी। प्रॉमिस भैया। अरे टसुए, बहाना बंद कर मिस मुरैना। तुझे क्या लगता है मुझे ये सब अच्छा लग रहा है? तेरे महंगे महंगे डिजाइनर सूट, लहंगे बर्तन वाली को बेचने में? बिल्कुल नहीं। भाभी इनके पास ना ऊपर एक प्रीमियम कलेक्शन है जहाँ पे सिर्फ बिग नेकलेसेस होते हैं। मुझे लगता है आपको वो चेक करना चाहिए ऊपर जाके। उन्नति, मैं चलती हूँ। मुझे क्या पता था कि वो मनहूस रीत इतना बड़ा कांड कर देगी कि उन्नति अपनी नस काट लेगी। आपकी कसम। तूने मेरी कसम खाई? हाँ। अपनी सास की? फिर तो झूठी खाई होगी। नो मम्मी जी, आई टेल सच, नो झूठ। मेरे कपड़े दे दीजिए ना प्लीज। अरे क्या मुझे नहीं पता कितने कीमती हैं तेरे ये कपड़े? सूरत से तू ड्रेस मटेरियल मंगवाती है, चेन्नई से सिल्क, और बनारस से कढ़ाई। महीनों महीनों लग जाते हैं तेरे एक एक लहंगा बनने में, और जब तू इन्हें पहनकर पार्टी में जाती है सबकी नजर तुझ पे होती है। पर मैं क्या करूं, मजबूर हूँ। अरे तुम क्यों रुक गई? तौलती रहो। जी मैडम जी। अभी भी मुझे 3 पतीले और 2 कढ़ाई चाहिए। पर मम्मी जी ये तो रॉन्ग है ना। मैं क्या करूं अगर वो उन्नति मैड है तो? वो कोई लिटिल गर्ल थोड़ी है कि सिक्योरिटी गार्ड बन के उस पे हमेशा आइस बना के रखे। मुझे 4 नॉन स्टिक पैन भी चाहिए। जाओ जाकर छोटी बहू की नीली अलमारी से बाकी सारे कपड़े भी लेकर आओ। सॉरी मम्मी जी, आई एम सो सॉरी। मिस्टेक से मुंह से निकल गया था। कोई बात नहीं, इसके बाद तेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकलेगा। चलो इसे भी तोलो। रीत, तुम यहाँ? मुझे राघव से बात करनी है।
तुमने कहा था ना, तुम्हें अदला बदली करनी है। ठीक है, ये शगुन की थाल जो तुम मेरे लिए लाए थे, मेरी तरफ से इसे अपना शगुन समझकर स्वीकार करो। तैयार है रीत चौधरी बनने के लिए तुम्हारी गारंटी वाली बीवी। पर इसके बदले मेरे भाई को छोड़ दूंगी और वादा करो दोबारा कभी उसे छुओगे नहीं। तो तुम्हें आटा साटा मंजूर है, पर तुम्हें तो ये बहुत पुरानी प्रथा लगी थी। क्या कहा था तुमने? चीज, मकान, दुकान, सामान और आत्मसम्मान। क्या हुआ आत्मसम्मान का? तुम तो आज के जमाने की पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की हो ना। आपकी आवाज की तेज तरार इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है जिसे मैंने 72 घंटे की डेडलाइन दी थी, जिसमें अभी भी कई घंटे बाकी। कम से कम वो पूरे होने तक का तो वेट करती। इतनी कमजोर निकलोगी उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो तुमसे भी नहीं थी। तुमने जो किया है तुम भी जानते हो अपनों के दिल की दीवार कितनी कमजोर होती है। उसे गिराने के लिए बस छूना ही काफी होता है। अपनों को खोने का डर दोनों को था, बस तुमने दिल में छुपा लिया और मेरी आंखों में दिख गया।